बिहार में जो छोटा छोटा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करके लोग मार दे रहा है, तो इस पर सरकार से हम सवाल पूछते हैं, सरकार क्या इस पर कार्रवाई कर रही है रोकने का? कैसे रोकेगी सरकार? अब फरवरी महीना में 35 हुआ है लड़कियों के साथ। बिहार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसको लेकर के लगातार जो सवाल है वो दागे जा रहे हैं। विपक्ष जो है सदन से लेकर के सड़क तक जो है बिहार सरकार को घेर रही है इस मुद्दे को लेकर के कि आप तो ये दावा करते हैं कि बिहार में बेटियां जो है वो सुरक्षित हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अब ऐसे में आपको बताएं तो सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया था जिसमें कि उन्होंने बोला कि मैट्रिक की परीक्षा देने गई एक छात्रा देरी से पहुंचने के वजह से किस तरीके से अपनी ही जान पर आ बनती है और वो जान गंवा देती है। और ये खबर को लेकर के तेजस्वी यादव ने पोस्ट भी किया, लेकिन अब देखिए कि आरजेडी की ओर से एक पोस्ट जो है वो किया गया है जिसमें कि वो पूरे के पूरे जो डेटा है वो साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में बेटियां जो है कितनी ज्यादा असुरक्षित है। ये तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ये वही राज्य है जहां पर बेटियों को ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक पास करने पर जो सहयोग राशि है वो दी जाती है कि आगे की पढ़ाई को भी आगे बढ़ा सके, लेकिन वही बेटियां जब बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं तब उनके साथ ऐसे जघन्य अपराध जो है वो हो जाते हैं। इसी बात को लेकर के जो विपक्ष है वो हंगामा करते नजर आती है। और अब देखिए कि आरजेडी की ओर से ये पोस्ट किया गया है जहां पर सम्राट चौधरी नए नवेले गृह मंत्री को भी इस तस्वीर में दिखाया गया है और उनके साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी झलकाया गया है। और ये जो की पॉइंट्स है कि कहां कहां कितनी आपराधिक घटनाएं जो है बेटियों के साथ घटी है वो भी इस पोस्ट में दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर आपको ये पोस्ट जो है वो दिखाते हैं। इस पोस्ट में सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि जिंदा ही तो हो, कोई मुर्दा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों जाते, कुर्सी ही तो है, कोई अर्थी तो नहीं। बेपरवाह भाजपा नीतीश सरकार और लचर कानून व्यवस्था का हाल, बिहार की बच्चियों के लिए एक एक सांस जो है वो मुहाल है। अब ऐसे में तस्वीर देखिए कि पोस्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है। कानून मरा पड़ा है, सरकार जो है वो मौन है। सबसे पहले इस घटना बिहटा की घटना का जिक्र किया गया है जहां पर 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म जो है वो किया गया, आरोपी जो है वो गिरफ्तार है। अगली जो घटना है उसमें 6 वर्षीय बच्ची से नाबालिग ने दुष्कर्म जो है वो किया। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का बवाल जो है वो हुआ। दरभंगा की खबर, लॉज की महिला मैनेजर से रेप की कोशिश और बचाने गए पति को भी पीटा, ये पटना सिटी की घटना है। और डोलीगंज में नाबालिग से जो सामूहिक दुष्कर्म है वो किया गया, ये सारण की जो घटना है वो है। दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता की मां न्याय के लिए भटक रही है, ये भागलपुर की घटना है। और लखीसराय में फूल तोड़ने गई 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, ये भी लखीसराय की घटना है। यूपी की डांसर के साथ भोजपुर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। और अगली घटना इन्होंने जिक्र किया है कि स्कूल जाते समय 8 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया गया है, ये शेखपुरा की घटना है। 1.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट में जो रॉड है वो डाला गया, और ये सहरसा की घटना है। नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ये नवादा की घटना है। तारापुर में मासूम भांजी के साथ दुष्कर्म, ये मुंगेर की घटना है। जंगल में 2 युवकों ने युवती के साथ जो दरिंदगी है वो की, नवादा की घटना। और किशोरी, सबसे आखिरी और जो पॉइंट लिखा गया है वो है किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास, और ये बेगूसराय की घटना है जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। ये कुल वो घटनाओं का जिक्र जो है इस पोस्ट में किया गया जिसको लेकर के बिहार सरकार जो है वो दावा करती है कि हम लोग जल्द ही बड़ा एक्शन जो है वो लेंगे। लेकिन विपक्ष जो है अब वाकई आईना दिखाने का काम करिए। विपक्ष की भूमिका भी यही होती है कि आप सरकार की खामियों को बताइए और बताइए कि सरकार ने अब तक कितना काम किया है, क्या कुछ और काम करना बाकी रह गया है, और जो फिलहाल स्थिति है राज्य की उसमें और क्या कुछ जरूरतमंद चीजें हैं उसका आप लोग बताइए, जिक्र कीजिए। अब ऐसे में विपक्ष इस भूमिका को निभाते नजर आ रही है। और बिहार में जितने भी जघन्य अपराध हो रहे हैं बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, उन सभी चीजों का जिक्र जो है इस पोस्ट में किया गया है। सदन में भी बखूबी इस मुद्दे को उठाया जाता है जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी महिला होने के नाते बच्चियों को लेकर के सवाल खड़ा करती है और कहती हैं कि बच्चियां कितनी ज्यादा सुरक्षित है। एक वक्त जब एनडीए की सरकार इस बात का दावा करती है कि जंगल राज था लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, और अब विपक्ष कहती है कि जो घटनाएं हो रही है क्या ये मंगल राज है? क्या आप इसी बात का हवाला देते हुए लोगों को बताते हैं कि जंगल राज था, तो अभी की स्थिति को हम लोग क्या नाम दें?
ये तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, जहां पर कुल इतने पॉइंट्स जो है 16-17 पॉइंट्स जो है वो लिखे गए हैं, जो कि बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं की ओर इशारा करती है और बड़ा सवाल बिहार सरकार प्रशासनिक व्यवस्था से पूछने पर मजबूर भी करती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ पोजिशन। बहुत बहुत शुक्रिया।